Hello to all of you. How are you all? It's me Shubham again here from my channel. कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज का ये वीडियो मैं हमारे सभी सम्माननीय कियोस्क संचालकों के लिए बना रहा हूँ, जो एमपी ऑनलाइन की सारी सर्विसेज का संचालन करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि कुछ गलतियां जो कियोस्क संचालक करते हैं, जिनके कारण उन्हें कियोस्क आईडी बंद होने तक का भी भुगतान भुगतना होता है, या होता है का मीनिंग जो गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं, या जो भी वो ऐसे रीजंस जिनके कारण आपकी कियोस्क आईडी कई बार टेम्परेरी ब्लॉक की जाती है, और अगर आपका जो कॉज है वो परमानेंट ब्लॉकिंग का होता है तो कई बार परमानेंट ब्लॉक भी कर दी जाती है। तो ऐसी सभी जो हमारे रीजंस होते हैं वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है जानना कि कौन से रीजंस हैं जिनके कारण एमपी ऑनलाइन कियोस्क की आईडी ऑडिट टीम या हेड ऑफिस भोपाल या जिला समन्वयक द्वारा बंद की जा सकती है। तो आज हम उस पर देखेंगे, ताकि अगर आपको पहले से ये सब चीज़ों का इन्फॉर्मेशन होगा तो आप उन गलतियों को करने से बचेंगे, एंड आपके ऊपर वो कार्रवाई भी नहीं होगी जिससे कि आपको ये सब चीज़ें सफ़र करनी पड़े। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एंड मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के कियोस्क संचालकों से तो अनुरोध करता ही हूँ, साथ ही साथ वीडियो सभी मध्य प्रदेश के एमपी ऑनलाइन के कियोस्क संचालकों पे भी लागू होता है। उन्हें भी ये जानकारी मिलेगी तो वो उन चीज़ों को करने से बचेंगे और स्मूथली अपने वर्क पर फोकस करके एंड अपने वर्क को प्रोग्रेस कर सकेंगे एंड अच्छा कमीशन अर्जित कर सकेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे इन सभी संबंधित कारणों के बारे में। कृपया जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको सभी इंफॉर्मेशन टाइम पर मिल सके। मैं हमेशा कहता हूँ टाइम पर मिलने वाली इंफॉर्मेशन ही ऑथेंटिकेट होती है। तो हम देखते हैं, देखिए ये हमारा एमपी ऑनलाइन का पोर्टल है और ये कियोस्क लॉगिन किया हुआ है मैंने। आपको रीजन के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि आप देखेंगे यहाँ पे एक लिस्ट मैंने बनाई हुई है, देखिए। सबसे पहला रीजन पे हम चर्चा करते हैं वो है निर्धारित शुल्क से अधिक राशि ली गई है। ये एक रीजन होता है। ये जितने रीजंस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सभी टेम्परेरी ब्लॉक और परमानेंट ब्लॉक दोनों पे लागू होते हैं। माने आपकी आईडी को टेम्परेरी ब्लॉक भी किया जा सकता है और परमानेंट ब्लॉक भी किया जा सकता है। ये दोनों के रीजंस यहाँ पे लिस्टेड हैं। ओके, सबसे पहला रीजन है कि निर्धारित शुल्क से अधिक राशि ली गई। इसका क्या मतलब है? निर्धारित शुल्क का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। आप गतिविधियों में जाएंगे तो गतिविधियों ही नहीं, आप एमपी ऑनलाइन संबंधित जितनी भी सर्विसेज प्रदान करते हैं उन सर्विसेज में पर्टिकुलर रसीद जनरेट होती है हर सर्विस में, और उस रसीद में जो अमाउंट लिखा होता है वही आपको कस्टमर से लेना होता है। अगर कस्टमर आपसे कुछ और कार्य भी करवाते हैं, चाहे वो प्रिंट आउट हो, चाहे का मतलब अगर वो कुछ और काम करवाते हैं तो उनका चार्ज अलग होता है, लेकिन पर्टिकुलर सर्विस के अंदर जो सर्विस आपने उन्हें प्रोवाइड करी है उसका चार्ज उतना ही होता है जितना कि हर सर्विस की रसीद में जनरेट होके आता है। तो ये सबसे पहला रीजन होता है कि आपने निर्धारित शुल्क से अधिक राशि ली जो कि प्रिंटेड रसीद पे राशि अंकित होके आई थी। सेकेंड रीजन पे हम फोकस करते हैं। ओके, सेकेंड रीजन है नागरिकों को ऑफलाइन या फर्जी रसीद प्रदान कर पैसों का गबन किया गया। नागरिकों को फर्जी रसीद प्रदान कर पैसों का गबन किया गया या ऑफलाइन, इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब यह है कि आप अगर किसी ने नागरिकों को कोई सेवाएं प्रदान करी और एमपी ऑनलाइन से जनरेटेड जो रसीद होती है, एमपी ऑनलाइन से जनरेटेड जो रसीद होती है किसी भी सर्विस की, उसकी जगह अपने मन से कोई भी फर्जी रसीद उन्हें प्रदान की और साथ ही साथ पैसों से का गबन का मतलब है कि वो उस सर्विस को उनको प्रदान भी नहीं किया और फर्जी रसीद बना के दे दी गई और वो पैसे रख लिए गए। ये सबसे बड़ा और सेकंड रीजन होता है। इस टाइप के प्रकरणों में एफआईआर भी संभव होती है और प्रशासनिक कार्रवाई भी होती है। कियोस्क आईडी तो बंद होती ही है, साथ में ये दो चीजें भी होती हैं। नंबर तीसरा पॉइंट है आवेदन में गलत दस्तावेज या जानकारी भरी गई। इसका मतलब है कि जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं, जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं यहाँ आवेदन में जाके, अगर आप किसी भी सर्विस का कोई फॉर्म भर रहे हैं और अगर उसमें आप गलत जानकारी भर रहे हैं, माने
आपने आपको जो कस्टमर ने बताया या जो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं उसकी जगह आपने उस आवेदन में गलत जानकारी और गलत दस्तावेज भरे गए। ऐसे अगर एक से ज्यादा प्रकरण होते हैं तो उसमें आप गिल्टी साबित होते हैं। इस प्रकरण में भी आईडीज बंद की जाती हैं। नंबर 4, नागरिकों को फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर प्रदान किया गया। इसका मतलब है कि आपने जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे एमपीई डिस्ट्रिक्ट की कोई सर्विस प्रोवाइड करी। एमपीई डिस्ट्रिक्ट की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आप आय मूल निवास ये सब सर्विसेज इसमें आती हैं। अगर आपने नागरिकों को ये सर्विस प्रदान करी और उन्हें उनसे पेमेंट भी लिया, लेकिन आपने शायद उनका फॉर्म नहीं भरा और उन्हें फर्जी दस्तावेज एडिट करके प्रदान किया गया, इस कंडीशन में भी सभी कार्रवाई सुनिश्चित होती हैं, आईडी बंद होने की, प्रशासनिक और एफआईआर। अगला जो पॉइंट है वो है कमीशन कमाने हेतु फॉर्मों को गलत तरीके से भरा गया। इस ये बिल्कुल बहुत ऑथेंटिकेट पॉइंट है। इसका मतलब है कि जब कभी एप्लीकेशन कॉलिंग ज्यादा होती है किसी सर्विस की और आप नंबर ऑफ फॉर्म ज्यादा भरने के चक्कर में उनके फॉर्म्स में गलतियां करते चले जाते हैं, है ना। ये बहुत कियोस्क जानते भी हैं कि अभी ऐसी एक सर्विस, एक नहीं काफी सर्विसेज ऐसी आती हैं जो कि जिसमें कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन कॉलिंग या बच्चों की जो फॉर्म फिलिंग है वो नंबर ऑफ काउंट बहुत ज्यादा होता है एंड आप उनको ज्यादा से ज्यादा भरने के चक्कर में क्वालिटी का ध्यान नहीं रखते और गलत इंफॉर्मेशन भरते चले जाते हैं। इस स्थिति में आईडी टेम्परेरी और परमानेंट दोनों ब्लॉक की जा सकती है। इसके कुछ केसेस हमारे सब जगह हुए भी हैं जिनका उन्हें पता है। इसीलिए ये बात ध्यान रखिए कि चाहे एप्लीकेशन कॉलिंग कितनी ही ज्यादा हो, आप ज्यादा कमीशन कमाने के लिए किसी के भविष्य से खिलवाड़ ना करें। पर्टिकुलर फॉर्म को जो सही डेटा होता है वही फिलअप किया जाना चाहिए, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है आवेदन में स्वयं का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का उपयोग किया गया। इसका मतलब है कि जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं तो वो फॉर्म भरने पर अगर आप उस फॉर्म में जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल के तौर पे किसी क्लिनिक का फॉर्म भरा या नर्सिंग होम का फॉर्म भरा या मेडिकल का फॉर्म भरा और आपने वहां पर जो रिक्वायर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होता है माने केवाईसी डिटेल होती है या कोई भी सर्विस में किसी भी फॉर्म में, तो उसमें आपको कस्टमर का ही, कस्टमर माने जो एप्लीकेंट है। एप्लीकेंट कौन होता है? एप्लीकेंट वो है जो आपके पास आवेदन करने आया है, तो वहां पर उन्हीं का मोबाइल नंबर और उन्हीं की ईमेल आईडी अंकित किया जाना मैंडेटरी है। अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी आप वहां पे फीड करके प्रोसेस नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं और विभाग से ये सूचना प्राप्त होती है तो इस स्थिति में भी आईडी बंद की जा सकती है। अगला जो पॉइंट है वो है निर्धारित स्थान से कियोस्क का संचालन नहीं किया जा रहा था। ये बहुत ऑथेंटिकेट पॉइंट है और मैं आप सभी को बता दूं कि जल्दी ही कियोस्क वेरिफिकेशन भी स्टार्ट होने वाले हैं। मैं खुद ही उसे प्रोसेस करूंगा एंड जो जितनी भी चीजें जरूरी हैं अभी जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एमपी ऑनलाइन की जो गाइडलाइन है, ये नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है और मैंने ऑलरेडी ईमेल पर आप सभी को वो जानकारी प्रदान कर चुका हूं कि जो भी गाइडलाइन है हमारी की बोर्ड लगा होना चाहिए, है ना। हमारे पास शहरी क्षेत्र के कियोस्क के उनके पास गुमास्ता होना चाहिए, जो उनका एड्रेस है रजिस्टर्ड एमपी ऑनलाइन पे उसी स्थान से